नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बैट एंड ब्रू के एक और एपिसोड में। मतलब आज सिर्फ मैं ही हूँ मोटा मोटा आपका सर पकाने के लिए भाई साहब। बट भाई, मतलब यार कल का मैच कैसे एक्सप्लेन करूं यार, कैसे एक्सप्लेन करूं। मतलब खाता खुलाता केकेआर का बारिश की वजह से, मतलब नेचर ने एक भीख के तौर पे एक पॉइंट दे दिया शेयर पॉइंट करके कि पंजाब वालों पे उन्होंने मजाक उड़ाना। मैं तो उसको पॉइंट मानता भी नहीं हूँ, केकेआर वालों को उसको पॉइंट मानना भी नहीं चाहिए कि भाई क्या बोलते हैं अपना, वो लोग मजाक उड़ा रहे, रील बना रहे कि एक पॉइंट पानी में गया छपाक। ठीक है, तो इस टाइप का अगर तुम्हारे होता है तो सिंपल चीज है, तुम्हें मालूम पड़ जाना चाहिए कि ऑपोजिशन तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, तुमको खैरात में मिल गई है ये पॉइंट। ठीक है, यू हैव नॉट अर्नड इट। एंड जाहिर सी बात है, अगर वो मैच चालू होता या फिर जो बात चल रही थी, जैसे मुंबई के उसमें हुआ था कि 11-11 ओवर का मैच हुआ था, या फिर बाद में ऐसा होता कि 5 ओवर का भी मैच होता ना, तो भी 8 बॉल बचे हुए थे। लास्ट फ्रेज जो उस मैच में था वो 5-5 ओवर का बचा हुआ था। शायद से 8 बॉल बचते केकेआर के हिस्से में, वो कुछ ना कुछ वहां पे लफड़ा लोचा कुछ तो अंदर हुआ मोटा मोटा बारिश की वजह से, उसको फिर बाद में डिले कर दिया कि भाई फेयर फेयर अनफेयर कुछ भी होगा। बट सिंपल एज दैट, वो मैच खत्म हुआ, एक एक पॉइंट शेयर हुआ। और वहां पे अगर वो कोई भी मैच करा देते, वो वहां से हारने वाले थे पंजाब के सामने। एक पॉइंट बहरहाल मिल गया उनको। बट उसके बाद उनके पास आज इतना बढ़िया मौका था भाई। ठीक है, बढ़िया मौका इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनकी जितनी प्रॉब्लम्स थी, हाँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आई, बट जो प्रॉब्लम्स थी वो मेन प्रॉब्लम जो एकदम, अगर आज वो हो जाता तो फिर इशू अलग टाइप का होता। वो ये था कि फॉर एग्जांपल कैमरन ग्रीन 25 करोड़ में लिया उनको। ठीक है, कोई बोल सकता है कि बीसीसीआई के पास थोड़ा बहुत पैसा चला गया, 18 करोड़ उनको मिले, बट जैसा भी हो 25 करोड़ में पर्स साइज तो गया है, सीधी बात है। 25 करोड़ में लिया गया उनको $2.7 मिलियन में। एंड उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था, बट आज चले वो। ठीक है, गुड चले मोटा मोटा, बट क्या बोलते हैं अपना, इतना कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं। बट क्या बोलते हैं अपना, उससे उनका ऊपर ना क्रिटिसिज्म थोड़ा कम हो गया। मैच शुरू करते हैं मोटा मोटा कि मैच के ऊपर हुआ क्या था भाई। सिंपल चीज, मैच में भाई पहली बैटिंग केकेआर की आती है। एंड फिन एलन का भाई वो जो कैच था ना, कि क्या बोलते हैं अपना, उसके ऊपर लफड़ा भी चल रहा है बहुत ज्यादा। मेरे हिसाब से भाई वो नॉट आउट था यार। मतलब दिख रहा था यार लिटरली ऐसे ना, जैसे ये कुशन है बाउंड्री का, और ऐसे करके ना टच होता था हल्का सा, वो जो गूगल लिखा था ना, मेरे को याद है अभी भी, गूगल लिखा था। तो गूगल पे जो गूगल गूगल का ओ है ना, वो थोड़ा सा पीछे जा रहा था। ठीक है, तो अभी यार वो अंपायर को देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स है और फिर बाद में एलएसजी है, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर भाई दोनों के दोनों ये लोग भी बिलियनियर्स ही है। ठीक है, अभी सिर्फ मुंबई तुमको अंबानी से पता नहीं अलग ही एक प्यार मोहब्बत है कि भाई अंबानी मुंबई की टीम खेलती है, तो फिर बाद में नहीं मुंबई अंपायर इंडियंस वगैरह वगैरह। इस बार बेंचत लोगों का ट्रोल करने का अलग ही सीन ये चल गया कि मुंबई इंडियंस जो प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पे उन्होंने अंपायर रखा हुआ था। तो कहते हैं कि इस बार मुंबई इंडियंस सिर्फ प्लेयर के साथ नहीं, अंपायर के साथ भी प्रैक्टिस कर रही है कि भाई अंपायर के साथ कैसे उनको वो साइकोलॉजिकली फिट होना, या फिर क्या क्या रिएक्शन कुछ अलग अलग आ जाए। तो एक्टिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग। बट क्या बोलते हैं अपना, भाई आउट था, नॉट आउट था वो। एंड फिन एलन अगर चल जाता भाई, रुक जाता ना, उसको टाइम मिल जाता, उस बेचारे को मिल नहीं रहा है टाइम। ठीक है, वो पहला मैच उसका जो था उसमें भी क्या बोलते हैं अपना, इतना कुछ वो हुआ नहीं। जो एसआरएच के सामने उसने 30 रन मारे। ठीक है, सिंपल एज वो जो 30 रन था, वो 30 रन थे 25 रन थे मुझे याद नहीं आ रहा, बट 25-30 रन का ओवर था। एंड वो 25 रन का ओवर था, 30 रन का टोटल शायद से उसका था। बट उसके बाद वो कैच आउट हो गया। अगर उस दिन वो चल जाता तो फिर बाद में शायद से वो टारगेट चेज हो रहा था एसआरएच के सामने। बट आज अनलकी रहा। फिक्सिंग पता नहीं यार, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बट क्या बोलते हैं अपना, है कुछ कुछ तो फिशी था भाई। सिंपल भाई वो कैमरा एंगल है वहां पे, लिटरली कैमरामैन खड़ा होता है तो वो देख के बता सकता है कि भाई किधर से क्या नहीं। वो उस साइड का एक कैमरा एंगल ले सकते थे, तुम ड्रोन व्यू एक ले सकते थे, बट वो तुमने लिया नहीं। तुमने तुरंत ही निकाल दिया, काफी हेस्टी डिसीजन मैं तो बोलूंगा। एंड फिर बाद में कमेंटेटर्स मोहम्मद कैफ वगैरह वो सबके आ रहे, सिंपल चीज क्या बोलते हैं कि नहीं वो टच हुआ है टच हुआ है। अरे भाई कमेंटेटर्स को स्क्रिप्ट देते नहीं हो क्या तुम लोग कुछ करने से पहले गड़बड़। बट ठीक है, क्या बोलते हैं अपना, ठीक तो नहीं है केकेआर के लिए तो नहीं है ठीक, बट एलएसडी के लिए तो ठीक है मोटा मोटा। लोगो चेंज किया जब से हाथी वाला, हमने भी आज थंबनेल पर डाल दिया है, कुछ किस्मत चेंज हो। बट क्या बोलते हैं अपने, जब से लोगो चेंज हुआ है थोड़ा बहुत उनका तो भाई लक साथ दे रहा है। बट केकेआर के इनिंग्स पे वापस से आते हैं। आउट हुआ, क्या बोलते हैं अपना, फिनलन रहाने के ऊपर सवाल थे। पिछले मैच में भी उन्होंने, मतलब पिछला पिछला मैच तो चलो मतलब नॉर्मली वो तो धुल गया। बट क्या बोलते हैं अपना, उससे पहले चलो एसआरएच वाला मैच था उनका, उसमें उन्होंने भाई सिंपल चीज, क्या बोलते हैं अपना, इतना वो बहुत गंदा शॉट खेलते हुए आउट हुए थे। और वो मेरे को था, और मैं, हमारी ऑडियंस को पता है मोटा मोटा भाई, मैं थोड़ा बहुत मैं इंक्लिनेशन है मोटा मोटा रहने के लिए भाई। सिंपल चीज है, इसीलिए नहीं है कि मतलब कि भाई कुछ वो अंधा प्रेम प्रेम करता हूँ। सिंपल चीज है यार, एक बंदा जिसने यार इंडिया को बीजीटी जिताई है ऑस्ट्रेलिया में, एक मतलब
मतलब क्या बोलेंगे नेट बॉलर्स के साथ, वो डिजर्व रिस्पेक्ट 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 डिजर्व करता था, वो उसको मिला नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोचता था कि केकेआर के साथ उसको थोड़ा कुछ एक अच्छा वेल रिकग्निशन मिले। बट भाई आएंगे वीडियो में एंड में कि भाई मेरे को नहीं दिखता वो मिलते हुए। बट वो इसीलिए मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन है। रहाणे वहीं पे भाई पावर प्ले में आज उन्होंने अच्छा खेला, मेरे हिसाब से अच्छा खेला। बॉल थोड़ा मतलब ऊपर नीचे फंस के आ रही थी, बट क्या बोलते हैं अपने, उन्होंने अच्छा खेला। और मेरे हिसाब से वो 100 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, ठीक ही रन था वो। जितना बना सकते थे बना लिया उन्होंने। साथ में रघुवंशी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप अच्छी करी मोटा मोटा। रघुवंशी यार वहां पे क्या बोलते हैं अपना अनलकी रहे, मैं तो बोलूंगा वो वही बॉल फंसते हुए आ रही थी थोड़ा बहुत, क्या बोलते कैच हो गया। बट 50 नहीं मार पा रहे यार, जब से मैंने पिछली बार सट्टा हारा था उनके 50 पे, शायद से वही 46 47 पे 48 नहीं सॉरी 52 50 लास्ट में 50 मार दिया था, याद है 50 मार दिया था हाँ। मैंने सट्टा उनके 54 पे लगाया था, 53 पे आउट हो गए थे। बट एनीवेज क्या बोलते हैं अपना, उन्होंने क्या बोलते हैं अपना 50 का मारा उन्होंने। बट नहीं मार पाए आज। मारते तो शायद से थोड़ा सा वो 200 प्लस 200 के पास पहुंच सकता था। उसके बाद रिंकू सिंह आते हैं। रिंकू सिंह भाई जब से उनका बैंक बैलेंस ऊपर ग्रीन के साइड गया है, उनके स्टैटिस्टिक्स रेड के साइड गए हैं भाई। सिंपल एज दैट। मतलब पता नहीं क्या सीन हो रहा है, पता नहीं क्या सीन हो रहा है यार। मतलब टेम्परामेंटल इशू बोल सकते हो कि बस वो, या फिर पीक हिट हो गया, क्योंकि बंदे में वो दिखता है कि भाई बंदा जब मारने चाहे तो वो मार सकता है, जब वो फील्डिंग करता है तो बढ़िया एकदम गन फील्डिंग करता है। तो कैप्टनसी केकेआर तो उनको एज कैप्टनसी भी देख रही है मेरे हिसाब से। रहाणे का भाई क्या पता मिड सीजन ही दे दे कि भाई एकदम और ज्यादा हारे, फिर बाद में बोल देंगे भाई हट जाओ हम तो रिंकू सिंह के साथ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि भाई लिटरली वो देख रहे हैं। वरना उस पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे सीनियर प्लेयर्स नारायण वगैरह बहुत लोग थे। ठीक है, वो कैमरन ग्रीन को दे सकते थे कि भाई नहीं क्या बोलते हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर है, एंड उसको कैप्टनसी दे सकते थे। बट उन्होंने उस टाइम पे रिंकू सिंह को दिया, क्यों? क्योंकि दे माइट बी लुकिंग एट हिम कि भाई यही है हमारा करता धरता। ठीक है, इसको हम लंबा देख रहे हैं। और लंबा अगर देख रहे हो और उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और नहीं कर पा रहा है मतलब नहीं कर पा रहा है, मेरे को कितना भी ट्रोल कर लो, मेरे को कितना भी बोल लो, बट भाई जो बात सच है वो सच है। मतलब वो टच में नहीं दिख रहा भाई। कैसा भी बोल दो, वो लास्ट इनिंग्स मेरे को ठीक है, बीच में आईपीएल में एक आधा थोड़ा बहुत आया है रन, बट वो जो लास्ट इंपैक्टफुल इनिंग्स मजा आता है ना देख के, मेरे को याद आता है वो फिर बाद में प्री T20 वर्ल्ड कप, जब उनका अच्छा टाइम चल रहा था। ठीक है, जब से जीजी उनकी जिंदगी में नहीं आए थे, क्या रोहित शर्मा के साथ जो उनका पार्टनरशिप हुआ था, 60-70 रन शायद से मार दिए थे उन्होंने उस पर्टिकुलर मैच में, एंड रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी थी। एंड वो जो अफगानिस्तान वाला थर्ड T20 था, ठीक है, तो उसी में ही जबरदस्त क्या बोलते अपना उनका लास्ट मेरे को याद आता है। एंड उसके बाद से ना इंटरनेशनल में ना ही इसमें, ठीक है, आप बोल सकते हो कि एशिया कप में उन्होंने छक्का मार के विनिंग रन या चौका मार के जिताया था। ठीक है, बट वो इम्पैक्टफुल बड़ी पारी नहीं आ रही है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मार सकते हैं। क्योंकि फिर बाद में वो बात क्या है ना, वो जो जनवरी वाली जो 30-20 अफगानिस्तान की, उसको अगर आप पीछे जाओगे ना, फिर बाद में साउथ अफ्रीका में उनकी शायद से 50-50 है, वो शायद से डेब्यू में फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 50 मार दिया था। मुझे याद है इसलिए क्योंकि भाई मैं फॉलो करता था बंदे को, मैं चाहता था बंदा सक्सीड करे, एंड वो सक्सीड किया भी। बट फिर बाद में उनका वो मतलब 2024 आईपीएल से उनका ऐसा मनुजियत पता नहीं क्या आया, खराब ड्रॉप होता गया होता गया होता गया होता गया। 2023 उनका इतना लकी ईयर था, 2023 में वो ब्रेकआउट सीजन हुआ उनका, ब्रेकआउट इसलिए मतलब क्या बोलते हैं वो जो 5 छक्के मारे। उसके बाद फिर 24 में फिर बाद में वो लास्ट था। उसके बाद हल्का इक्का दुक्का 15-20 10-15-35, ये बड़े स्कोर नहीं है भाई। एंड आप बोल सकते हो कि मिडिल ऑर्डर से क्या बड़े स्कोर करते हो, बट एटलीस्ट यार याद तो आना चाहिए कोई पारी। आप कलेक्टिव बोल सकते हो कि नहीं कलेक्टिव रन्स मारे, एवरेज अच्छा है, कुछ भी बोल सकते हो, बट वो यादगार इनिंग्स नहीं आ रही है। एंड उसमें बंदे में वो बात है, वही 2024 से वो डाउनफॉल चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है। तो रिंकू सिंह नीड्स टू भाई रिविजिट कि भाई कहाँ कुछ इशू हो रहा है, कहाँ पे क्या सही हो रहा है, कहाँ मैं कुछ सही कर सकता हूँ, क्योंकि भाई फ्रेंचाइजी इज लुकिंग फॉर हिम एज अ कैप्टनसी ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से उनको देखना चाहिए। बाद में भाई रिंकू सिंह आउट हो गए, फिर बाद में आपका क्या बोलते हैं इस रोवमैन पावल आए और कैमरन ग्रीन, इन दोनों की पार्टनरशिप भाई, ग्रीन फंस रहे थे भाई मेरे हिसाब से। ग्रीन आज नहीं चलते, जो बात सच है वो सच है कि भाई नहीं चलते आज भी। वो माइंड में कंफ्यूज चल रहे थे मोटा मोटा। बट रवमैन पावल जब आए ना, तो रवमैन पावल ने आते ही मतलब उनका वो छक्का वक्का मारना शुरू कर दिया, छक्का और आपका फाइन लेग पे चौका वक्का मारा, मतलब ओवरऑल। तो ग्रीन को ना कॉन्फिडेंस मिला मोटा मोटा कि नहीं मेरे ऊपर सारा दारोमदार नहीं आ रहा है, अगर मैं धीमे धीमे भी खेलूं थोड़ा बहुत तो सामने वाला मार रहा है। और वो उसकी इनिंग्स है, बंदा भाई नेचुरली तो टेस्ट का क्रिकेटर ही है, वो तो आईपीएल में लेके आ कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। और मुंबई ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया था उस पर, 17 करोड़ ले लिया था उस टाइम पे कि भाई सिंपल चीज है,
कि क्या बोलते हैं अपना, हमें हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट चाहिए था, तो गोरा हार्दिक पांड्या ले लिया वो वाला अपने उस टाइम पे, और फिर बाद में उसी को आरसीबी को पकड़ा के हमने हार्दिक पांड्या वापस से ट्रेड किया। बट क्या बोलते हैं अपना, विद कैमरन ग्रीन हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हम लोगों ने बातचीत भी कर रहे थे, एंड मेरा वहां पे मैं जो हमारी मतलब कम्युनिटी के साथ बातचीत कर रहा था वो यही था कि ही इज अ गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट। कैमरन ग्रीन इज अ गुड प्लेयर, बट सीन ये कि 25 करोड़ का टैग, और उससे पहले जो मुंबई इंडियंस में भी थे 17 करोड़ का टैग, मुंबई के लिए सेंचुरी भी मारी उन्होंने, एक साल खेले, बढ़िया था वो, ठीक है, गुड प्लेयर, अबव गुड आई वुड से, बट वो 25 करोड़ और 17 करोड़ का टैग ना जस्टिफाई नहीं करता है, ठीक है। वो यही परफॉर्मेंस अगर उनका 8 करोड़ या 7.5 8 करोड़, जो कि आ भी जाएगा 2-3 साल बाद, मतलब जो बैक टू नॉर्मल, नेक्स्ट मेगा ऑक्शन हो सकता है, बट ये लोग इतने स्मार्ट होते हैं, नेक्स्ट मेगा ऑक्शन में भाई स्किप विप कर देंगे, बट शायद से बैन हो जाएंगे मेरे हिसाब से इस बार। बट मेरे हिसाब से मतलब ये क्या बोलते हैं अपना, 8 से 9 करोड़ होते, परफेक्ट प्लेयर बनता है ये, कि भाई ये बढ़िया प्लेयर है, इसको सब लोग लेंगे, और ये मतलब मैच, ये मतलब वैसा बनता ना कि परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से। बट वो शुरू ही 17 करोड़ से हुआ, और फिर बाद में इस बार भी 25-25 करोड़ भाई, और उसने एज अ बैटर लिस्ट किया, वो इतना जो हाइप अप चालू हो गया था, सबको पता था केकेआर लेने वाले, क्योंकि सबसे बड़ा पर्स उनके पास था, ठीक है। बट क्या ही बोल सकते हैं, एनीवेज कैमरन ग्रीन वही चीज है, 25 करोड़ में अगर 25 करोड़ पकड़ लेते हो, फिर बाद में जो आज परफॉर्मेंस आई है वो उनकी एवरेज परफॉर्मेंस आई है भाई, क्योंकि 25 करोड़ वाला बॉलर नहीं है, बैटर बॉलर नहीं है वो, ठीक है, ऑलराउंडर वाला जो भी बोलो, क्योंकि ठीक है मार दिया रन नॉर्मल सा, क्या रोमन पावल के साथ उनका पार्टनरशिप अच्छा खासा हुआ, एंड बढ़िया बैठ रहे पावल भाई, पावल मेरे को मतलब एकदम फॉर्म में, इसलिए वो सूट भी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एंड्रे रसल थे, एंड्रे रसल, और रसल के बाद फिर बाद में ये उनके लेगेसी फॉलो कर रहे हैं मोटा मोटा वेस्ट इंडीज के, बट और कप्तान भी रह चुके हैं वेस्ट इंडीज का अपने टाइम पे, तो मेच्योर खिलाड़ी भी है, तो गेम को चलाना जानते हैं। दिल्ली में थे, दिल्ली में भी एक उनकी वो जो नो बॉल वाली कंट्रोवर्सी हुई थी वो वाली मैच मेरे को अभी भी याद है, एंड बढ़िया मैच था वो भी, ऋषभ पंत तो उसमें उनके कैप्टन थे। हालांकि कुछ स्ट्रेटेजी दिखी नहीं मेरे को एज सच, कि कुछ ना कुछ देख लिया होगा, बट इनके सामने क्या स्ट्रेटेजी भाई, दानव लोग होते हैं, जो बॉल आती है इनको मारना पड़ता है सामने, ठीक है। बट मोटा मोटा 180 आपका 100 180 185 के अराउंड का आपका टारगेट था, कम था, देखो जो बात है वो सही है, कम था। हर्षा बोगले ने भी बोला था उस टाइम पे कि भाई इन दिस सीजन 200 के नीचे का टारगेट यहाँ पे इजीली चेस हो जा रहा है, एंड भाई ईडन गार्डन से यहाँ पे इंटरनेशनल में जो वेस्ट इंडीज के सामने मैच था, संजू सैमसन ने चेस किया भी था, वो वाला भाई उन्होंने 195 का टारगेट दिया था, और वेस्ट इंडीज के बॉलिंग लाइनअप को मैं मतलब ठीक है मोटा मोटा वो, ठीक है, थोड़ा बहुत इंडिया का भी फंसा था, बट एट द एंड संजू सैमसन ने पार कर लिया था, 195 चेज हो गए थे, तो उस हिसाब से देखा जाए इंटरनेशनल का प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर से वर्ल्ड कप का ऑल नॉकआउट मैच था वो, ठीक है, क्वार्टर फाइनल बोल सकते हो उसको, और वो नॉकआउट मैच था, कि वेस्ट इंडीज के साथ हारते तो खत्म था, उस प्रेशर में 195 चेज हो गया था, तो वो ग्राउंड मदद करता है, मतलब जाहिर सी बात है, ठीक है, अगर आप वहां पे खेलो टिको, वो ग्राउंड मदद करता है। 180 मेरे हिसाब से वेरी चेजेबल टारगेट था, क्योंकि भाई 200 220 भी यहाँ पे 260 चेज हुआ है, कम ऑन व्हाट वी आर मतलब इवन डिस्कसिंग, 260 चेज हुआ है यहाँ पे, पंजाब ने चेज कर लिया। तो क्या बोलते, उसमें भी मैं तो बोलूंगा कि 17-18 ओवर में चेज कर लिया, वैसे 20 ओवर खेला है, बट सिंपल चीज है, कोई नारायण ने वहां पे शायद से 24 या 25 रन का पूरा अपना स्पेल निकाला था, तो नारायण को वो लोग हिट नहीं कर रहे थे, तो मेन हिटिंग उन्होंने 16 ओवर में की थी, तो वो उनके 24 रन जोड़ के 17-18 ओवर ही पकड़ रहा हूँ कि 17-18 ओवर में पंजाब जीत गई थी, तो पिच की इतनी मदद है उसमें, वो पार्टी पार्टी पिच है, छोटा ग्राउंड मतलब क्या मतलब है, प्रैक्टिस पिचेस भी है बहुत सारे, वो जाते ही चौका वौका पड़ जाता है उनका, वो मदद देती है वो, तो 180 भाई मतलब इट वाज एन ऑब्वियस चेजेबल टारगेट। बट फिर एलएसजी है भाई, वो वर्ल्ड कप जीतने के माइंडसेट से आते हैं, एंड मार्करम टच में दिख रहे हैं, मार्च का ठीक है, मोटा मोटा वो ऊपर, मेरे को मार्च थोड़ा बहुत फिर भी फंसते हुए दिख रहे हैं, मतलब मेन चीज है ना कि जो दिल्ली वाला मैच भी था उसमें भी इतने टच में नहीं दिख रहे थे, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं अपना, इसका जो एसआरएच वाला मैच था उसमें भी इतना कुछ खास नहीं, तो ये क्या बोलते हैं अपना, ये जो मैच था अपना, क्या नाम है, अभी अभी वाला, आज का ये केकेआर वाला, और इसका सॉरी केकेआर के साथ जो एलएसजी का मैच था, तो इसमें मार्च मतलब आपका थोड़ा फंसते हुए दिख रहे, एंड ओवरऑल इतना खास नहीं दिख रहा है, मतलब वो T20 वर्ल्ड कप से ही, उससे पहले वाला मार्च वाला टच नहीं दिख रहा जो पिछले साल कंटिन्यू हुआ था, शायद से 2 सेंचुरी भी मारी थी उन्होंने, ठीक है, तो आउट हो गए। बट उसके बाद फिर बाद में ऋषभ पंत अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं अपना उस पोजीशन पे लेके आ रहे हैं,
वो थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है उनका, कि ओपन भी कर रहे हैं, फिर बाद में वन डाउन भी आ रहे हैं, नंबर 4 भी आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है उनका। मेरे हिसाब से मतलब सिंपल चीज़ है, ऋषभ पंत को वो 3 या 4 में ही उनको सूट करता है। एसआरएच वाला मैच भी जिताया उन्होंने अपने दम पे, ठीक है, वो जैसा भी मतलब स्लो टिक के और फिर बाद में एंकरिंग इनिंग्स खेल के। बट यार ऋषभ पंत ठीक है यार, वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, उनका कैप्टनसी वाला भी सीन चल रहा है, नॉर्मल अप एंड डाउन चल, एक आध मैच में सेंचुरी मार देंगे किसी को पकड़ के, एंड मोटा मोटा कवर हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से मतलब उनका करियर तो मतलब अभी वो जो फिरोज शाह कोटला में वो खेल रहे थे दिल्ली में, वो वाले फॉर्म सब नहीं आने वाले हैं, ठीक है। बट कैप्टनसी अच्छी कर रहे हैं। सीधी बात जो है, क्या बोलते हैं अपना, मेरे को दिख रहे वो ग्राउंड पे, एंड बहुत पीछे पीछे के वीडियोस भी आ रहे हैं अपने, क्या बोलते हैं इसके नाम क्या, ऑनलाइन के अपने इसके एलएसजी के जो सोशल मीडिया वाले, वो बड़े अच्छे मूड में दिख रहे हैं, ठीक है। जो ओनर का भी था, ओनर के साथ कंट्रोवर्सी उनकी चलती रहती है, बट ओनर ने भी बोला था कि पिछले साल उन्होंने उनके ऊपर स्लैक कट कर दिया था कि भाई ऋषभ की कुछ गलती नहीं थी, सीधी बात है, हमारे जो टॉप 3 थे उन्होंने 1500 के अराउंड शायद से रन बनाए थे, उनके ओनर का स्टेटमेंट है, बट बॉलर्स नहीं थे, ठीक है। पिछले साल मयंक यादव वगैरह सब इंजर्ड चल रहे थे मोटा मोटा, एंड उनके पास बॉलिंग शॉट नहीं हुई थी। एलएसजी इस बार बहुत सेक्सी बॉलिंग दिख रही है उनकी, ठीक है। सेक्सी बॉलिंग इसलिए मतलब मेरे को तो मजा आ रहा है, जो एसआरएच वाला मैच भी था उसमें शमी भी टच में दिख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है उनका, बहुत फास्ट बॉलिंग बैटरी एकदम खतरनाक, अंडर आपका क्या उनके जो बॉलिंग कोच भी आए, जो इंडिया कोच भी थे, एंड बढ़िया चल रहा है उनका, भरत अरुण के अंडर में। एंड एक्चुअली आई एम मोर एक्साइटेड टुवर्ड्स कि अर्जुन तेंदुलकर अगर दिख जाते हैं कहीं किसी एंगल से, एक आध वीडियो आई है सामने यॉर्कर यॉर्कर वाली, बट देखते हैं क्या होता है। शायद से जब कंफर्टेबल हो जाएगा तब उनको उतारेंगे कि नहीं यार इनके साथ रिस्क नहीं लेना है, बट पता नहीं क्या सीन है। बट मेरे हिसाब से भाई जो पेस बैटरी चल रही है, बीट प्रिंस के साथ हो गया, शमी के साथ हो गया, मोहसिन अभी उनको वो रेस्ट देके स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे हिसाब से 3-4 मैच में ही यूज करेंगे, एंड वो देख रहे हैं कि अगर क्वालिफाई करते हैं तो उस हिसाब से मोहसिन को इस्तेमाल करेंगे। मोहसिन के भाई बॉलिंग बहुत बढ़िया है, ठीक है, मेरे को मजा आया था जो एसआरएच वाला मैच, सॉरी जो दिल्ली वाला मैच था, जो दिल्ली वाला मैच था उन्होंने ऑलमोस्ट क्लच कर दिया था, बट उनके पास यार वो इम्पैक्ट प्लेयर वाला लफड़ा हो गया था, वरना दिल्ली वाला मैच भी एलएसजी जीत रही थी। अगर वो इम्पैक्ट प्लेयर वाला लफड़ा नहीं होता, उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर बैटर नहीं इस्तेमाल किया होता, तो वो दिग्वेश राठी को इस्तेमाल कर सकते थे, उनको फिर बाद में उसको शाहबाज अहमद को इस्तेमाल करना पड़ा, एंड दिल्ली वाला मैच वहां पे उन्होंने बॉटल डाउन हो गया, तो शाहबाज अहमद को उन्होंने पीट दिया, जो क्या नाम है, समीर रिजवी, इन लोगों ने, ठीक है। तो वरना मतलब क्या बोलते हैं अपना, मेरे हिसाब से वो मैच एलएसजी जीत रही थी। तो यहाँ पे दिग्वेश राठी को इस्तेमाल कर ले रहे, एंड सिंपल चीज है, उनके फास्ट बॉलर के साथ स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट अलाइन हो रही है, मेरे को बढ़िया लग रही है भाई, सिंपल चीज है एलएसजी, एंड लोग हल्के में ले सकते हैं, बट आपको देखना पड़ेगा इस टीम का भी डीएनए है कि डेब्यू सीजन में वो लोग क्वालिफाई कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद 2023 में ठीक है केएल राहुल का आपका वो इंजरी वाला सीन हो गया था, बट 2023 में भी वो क्या बोलते हैं अपना क्वालिफाई करे थे। आइकॉनिक मैच मुंबई वर्सेस एलएसजी, आकाश मडवाल 5 विकेट हॉल, ठीक है, बहुत तगड़ा मैच था वो, उसमें भी एलएसजी ने टक्कर दिया था, नो डाउट अबाउट इट। आयुष बदानी का तब से नाम आता है, एंड अभी जो नेक्स्ट नाम लेने वाला हूँ, आयुष बदौनी का नाम लेने वाला हूँ मोटा मोटा इस पे, कि सिंपल चीज है, आयुष बदौनी जब आए उनसे पूरी उम्मीदें थी कि शायद से वो जिता देंगे, एंड वो हमको लग भी रहा था कि आयुष बदौनी है, उसके बाद आपका अब्दुल समद है, एंड फिर बाद में बैटिंग खत्म है, ठीक है। बट आयुष बदौनी आते हैं, उनका छक्का चौका चलता है, उनका वो मतलब थोड़ा बहुत वो उस टाइप के वो क्या बोलते हैं कि भाई 20-25 30 बॉल में 50 वाला प्लेयर है, जितना मैं देखा उनको, ठीक है। आयुष बदौनी ने मतलब क्या बोलते हैं अपना 50 रन मारा, आउट हो गए, एंड जब आउट हुए तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं अपना आउट हुए तो उस टाइम पे मतलब बोला, ये हर्षा बोगले का कमेंट्री था कि आयुष बदौनी आउट हुए, एंड क्या बोलते हैं अपना स्लोवर वन बाउंसर शायद से था, एंड फिर बाद में there's a catch एंड KKR is far ahead in the game, ये उनका एग्जैक्ट लाइन था, एंड उस टाइम पे ऑलमोस्ट सील हो गई थी। मैंने बीच में पूरन का नहीं बोला है क्योंकि पूरन भी बहुत गंदा आउट हुए हैं, ठीक है, वैसे ही क्या बोलते हैं अपना छक्का वक्का मारा, बट अच्छा पूरन का एक चीज था कि भाई नारायण वर्सेस पूरन जब हुआ था ना, वो बहुत सेक्सी उनको डॉट करवाया था, मतलब वो बहुत मतलब नारायण को भाई पता है मोटा मोटा पूरन के बारे में कि भाई है वो एक ही जगह के लोग हैं, तो उनको पता है मोटा मोटा कि इसको कैसे खत्म करना है। एक बहुत आइकॉनिक सुपर ओवर वाला मैच भी आता है शायद से नारायण और वर्सेस पूरन का, वो भी मतलब क्या बोलते हैं अपना है भाई, बढ़िया है वो भी, ठीक है। बट पूरन नहीं चले, जो भी सीन है वो हटा दो, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अच्छा खासा उन्होंने सर्व किया है, इतनी जल्दी उन पे हार्ड नहीं आ सकते। बट मेरे हिसाब से अपना क्या बोलते हैं आयुष बदौनी के ऊपर दारोमदार था, वो आउट हो गए। उसके बाद था कि अब्दुल समद है अभी, ठीक है,
और टेलीग्राम कम्युनिटी में आशीष भाई ने एक अजीब क्रेजी सा मतलब अजीब सा हमारे क्या बोलते हैं मेंबर है आशीष भाई, उन्होंने स्टैट शेयर कर दिया था कि अब्दुल समद तभी परफॉर्म करता है जब पाकिस्तान में एक अब्दुल समद है वो भी परफॉर्म करता है, बट उसने आज अच्छा परफॉर्म किया है, तो शायद देखते हैं क्या सीन होगा। मैंने बोला क्या बात कर रही है, क्या बकचोदी है भाई। बट ठीक है, वाइस वर्सा नहीं, मतलब वो सेम टू सेम नहीं हुआ। ठीक है कि भाई वहां पे, क्योंकि वहां पे उसने परफॉर्म किया होगा शायद से किसी मैच में, बट अब्दुल समझ आउट आउट हो गए जस्ट टू प्रूव आशीष भाई कि, क्योंकि आशीष भाई ने सच सट्टा भी लगा रखा था एलएसजी के अगेंस्ट में जो भी सीन था। बट क्या बोलते हैं अपना, अब्दुल समद आउट हो गए। उसके बाद लगा कि भाई खत्म है गेम। मेरे को एक हल्का सा स्पार्क था, मेन जो सेगमेंट है आज के वीडियो का वो यही है, मेरे को एक हल्का सा स्पार्क था कि मैंने दिल्ली के मैच में जो डीसी वर्सेस एलएसजी का मैच हुआ था, उसमें मुकुल चौधरी को मैंने देखा था कि जो उसने 10 12 रन बनाए थे, ठीक है, उसमें मेरे को मतलब उनसे एक स्पार्क दिखा था। कमेंटेटर्स ने बोला था कि डेब्यूटांट है, छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, उसमें उनसे टच दिखा था मेरे को कि भाई यार बंदा आया और उसने अपने पहले दूसरे तीसरे बॉल में अटेम्प्ट कर दिया बाउंड्री के लिए और खतरनाक, ठीक है, दम से खेला था। उसके बाद मैंने ईएसपीएन किया था, मैंने स्टैट्स चेक किया था उस मैच के बाद, डीसी के मैच के बाद भी, एंड मैंने कंपेयर किया था विद प्रशांत वीर। ठीक है, प्रशांत वीर जो 14 करोड़ में सीएसके ने खरीदा, एंड प्रशांत वीर से ज्यादा छक्के वक्के मार रखे थे उन्होंने। ठीक है, एंड मेरे को लगा कि यार एलएसजी ने तो यार स्टील बाय कर लिया है फिर तो। ठीक है, बट मेरे को लगा कि हाँ देखते हैं क्या सीन है। प्रशांत वीर ने तब तक क्या बोलते हैं अपना इतना कुछ परफॉर्म किया नहीं था, बट आरसीबी वाले मैच में उन्होंने फिर बाद में 40 रन का एक क्लच इनिंग्स मोटा मोटा बोल सकते हो खेल लिया। जीते नहीं वो अलग सीन है, बट वही क्या बोलते हैं 25 30 बॉल में 43 उनका ठीक ठीक था मेरे हिसाब से प्रशांत वीर का भी। बट छक्के ये ज्यादा मारते हैं, उनके डोमेस्टिक में रिकॉर्ड्स थे। एंड जब ये आए तो आते ही उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं अपना, लेट्स बी ऑनेस्ट यार, मैच खत्म था मुकुल चौधरी जब आए। ठीक है, बट उन्होंने आते ही मतलब जो पहला छक्का अटेम्प्ट किया ना, वो था हेलीकॉप्टर शॉट। ठीक है, 22 बॉल में शायद से 54 रन या 52 रन चाहिए थे। 22 बॉल में 54 रन 53 रन चाहिए था शायद से, एंड पता याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कितना, बट 50 प्लस चाहिए थे। ठीक है, एंड फिर बाद में भाई बंदे ने मारना शुरू किया, एंड बैक टू बैक वहां पे छक्के मारे थे। वो हेलीकॉप्टर शॉट मारा, फिर बाद में साइड में मारा, और वो जबरदस्त बंदे ने 7 छक्के मारे भाई। बट मेन चीज था कि हमने वापस से आ गए कि कल वाले मैच की तरह, कि मिलर ने जो छक्के वक्के मारे थे, ठीक है, मिलर को भी उन्होंने हरा, मतलब एट देन भाई मैं तो बोलूंगा वहां पे गुजरात टाइटंस की खूबी थी। उन्होंने एट देन भाई कुछ ना कुछ करके कर दिया स्लोअर वन, वो उनकी खूबी थी। काम आया नहीं आया जैसा भी आया, उनके काम आया। ठीक है, डीसी के काम नहीं आया, मिलर की स्ट्रेटेजी फेल गई उसके सामने, तो वहां पे उनकी रणनीति काम आती। यहां पर जो अभी क्या बोलते हैं अपना मुकुल चौधरी का, फिर बाद में जब 13 रन 14 रन चाहिए थे शायद से, एंड क्या बोलते हैं उन्होंने सिंगल ले लिया लास्ट ओवर जो हीरोइक्स आ जाता है फिर बाद में। ठीक है, एंड सिंपल चीज, जब सिंगल ले लिया 13 रन चाहिए था शायद से, सारा का सारा जिम्मेदारी, सारा का सारा दारोमदार आ गया आवेश खान पे, कि अगर आवेश खान यहाँ पे सिंगल लेते हैं, 5 बॉल बचते हैं मुकुल चौधरी के पास, 5 छक्के मार चुके हैं वो अभी तक। ठीक है, एंड क्या बोलते हैं अपना, यहां से वो जिता सकते हैं फंडामेंटल से। बट ही स्टिल अ न्यूबी, अ रुकी। दैट्स व्हाट साइमन ड्यूली वाज सेइंग हिम। ठीक है, वाज कॉलिंग हिम कि आयुष, जब वो आए थे नया नया, कि टाइम आउट होता शायद से जब आयुष बदौनी आउट हुए थे, तो वही चीज था कि आयुष बदौनी इज गॉन एंड नाउ इट्स अ रुकी एंड मोहम्मद शमी। ठीक है, दैट्स व्हाट ही वाज कॉल्ड, एंड ही वाज अ रुकी। रुकी कोई खराब शब्द नहीं है, रुकी एक नए रिक्रूट को बोलते हैं, नए रिक्रूट को बोलते हैं जो आर्मी में आते हैं, तो उनको ब्रिटिश एरा के जमाने की वो कहावत है, उसमें उसको उसमें रुकी बोला जाता है। ठीक है, तो वो बंदे ने 5 छक्के मार दिए, बट 13 रन बच रहे हैं, लास्ट ओवर है सामने आपका। बेसिकली इस मैच का नारायण मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है, क्योंकि भाई उसने 2 विकेट निकाले मार्श और इसके एडन मार्करम के, और उसके पास स्ट्रेटेजीज है, उसके पास बॉल्स है। बंदा विनिंग टीम का पार्ट भी था 2024 का। ही इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट प्लेयर्स एज वेल। ठीक है, एटलीस्ट इन द करंट स्क्वाड, अगर हम नारायण को साइड रख दे, ठीक है, नारायण चक्रवर्ती को साइड रख दे, ही इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट प्लेयर्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भाई वैभव अरोड़ा जो था वो निकाल लेता, फंडामेंटल्स पूरे थे। बट यहां पर, ठीक है, लेट्स आई एट द एलिफेंट ऑफ द रूम। सिंपल चीज है, रहाणे ने कैप्टनसी ब्लंडर कर दिया यहाँ पे। कैसे? सिंपल चीज है भाई, तुमको पता है कि सिंगल लेने पे सारा दारोमदार आ रहा है। ठीक है, तुमने ओपन फील्ड रख दिया, तुमने चैलेंज किया मुकुल चौधरी को कि भाई 13 रन तो थोड़ी मार देगा भाई, 14 14 रन चाहिए था, 13 रन ये थोड़ी मार देगा मोटा मोटा, हम 3 बॉल खिला देंगे हो जाएगा। बट आपको उस टाइम पे क्लोज अंदर फील्डर बुला लेने चाहिए थे मेरे हिसाब से। ठीक है,
एंड आवेश खान को सिंगल लेने से रोकना था ज्यादा से ज्यादा। अगर आपने 2 बॉल भी डॉट करा दिए होते तो वहां पे गेम आपका था, ठीक है। बट जो मतलब एक्चुअली जो एम एस धोनी का डायलॉग भी है मूवी का कि पता है एलएसजी मैच कहां जीती, ठीक है, वो जीती जब उन्होंने छक्का मारा था 19वें ओवर में और फिर सिंगल लिया था, क्योंकि वहां पे एज सेड इन द शिव पुराना आपका क्या बोलते हैं, वीर भोग्य वसुंधरा, सिंपल एज दैट, ठीक है। वीर भोग्य वसुंधरा हुआ कि भाई वहां पे और जो क्या बोलते हैं अपना आपका जो इंग्लिश में भी चलता है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ठीक है। सिंपल चीज है, उन्होंने हिम्मत दिखाई कि मैं कि भाई छक्के के लिए जाता हूँ, एंड फिर मैं सिंगल निकाला, एंड वो फिर बाद में छक्के के लिए गए मोटा मोटा, एंड क्या बोलते हैं अपना सिंगल नहीं निकाला उन्होंने, एंड आवेश खान के पास स्ट्राइक आई, एंड वहां पे था कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बस सिंगल निकाल के दे दे आवेश कुछ भी करके। गलती देखी उन्होंने रहाने की कि फील्डर अंदर नहीं है, एक साइड में सारे आपका थर्ड मैन साइड में, थर्ड मैन रीजन पे, एंड आपका ये पॉइंट और इसका इस साइड का आपका ऑफ साइड में फील्डर थे, एंड बाकी 4 फील्डर आपके बाहर थे, पेनल्टी लग चुकी थी, ठीक है। आवेश खान कौन सा बैटर है भाई कि वो मार देगा, वो बंदा जाना ही जाता है भागने के लिए, ठीक है। तुम्हें उसे भागने से रोकना था, दैट्स द ओनली वन जॉब यू शुड हैव डन। बट वही चीज है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, जगह खाली थी, आपका क्या बोलते हैं अपना सिर्फ हल्का सा टच किया, बॉल टच किया, एंड भाई बॉल टच ना भी करता तो भी वो भाग जाता, तो फील्डर तो इतने क्लोज थे भी नहीं कि वो बॉल पकड़ पाते। मैं तो बोलता हूँ 2 रन 3 रन 2 रन भी भाग सकते थे अगर 2 रन की नीड होती तो, ठीक है। तो फील्डिंग पूरी की पूरी बकवास थी यार वो 20वें ओवर के पहले बॉल पे, ठीक है। उसने सिंगल निकाल दिया, फिर बाद में भाई चौधरी साहब का भाई क्या ही कहना, भाई चौधरी साहब आए, उन्होंने जो भाई वो जो साइड में छक्का मारा था ना, वो बहुत सेक्सी था भाई, बहुत ज्यादा सेक्सी था। क्या बोलते हैं अपना 7 रन चाहिए, डॉट कराए उनने, क्या नाम है अपना खिलवा दिए, नाम क्या है अपना, वैभव अरोड़ा ने। माइट है बॉलर की, बट अगर उसको फील्डर से कैप्टन से सपोर्ट नहीं मिलेगा ना फील्ड पे, बॉलर कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। आई नो कुछ लोग बोलते हैं इट्स अ बैटर्स गेम, बट आई स्टिल फील इट इज अ बॉलर्स गेम। द बॉलर हैज 6 balls टू डिसमिस यू, द बैटर हैज ओनली 1 टू मेक अ मिस्टेक, ठीक है। वो भले 6 के 6 बाउंड्री पे डाल सकता है, बट अगर एक चूक हुई बैटर से तो गया आपका क्या बोलते हैं, विकेट पे डंडे डंडे उड़ रहे हैं। तो आपको वहां पे प्रेशर बना के फील्डर अंदर रख के कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये ना जेंटलमैन्स गेम का, या फिर बाद में पता नहीं क्लूलेस कैप्टनसी मैं तो बोलूंगा यार, ब्लैंक स्लेट हो गया था क्या बोलते हैं रहाने का लास्ट मोमेंट पे कि यार अंदर डालो यार फील्डर, सिंपल चीज है। आप ही मतलब कैसी फील्ड स्टेप लगा रखी थी कि भाई कौन सा वो कोई कुछ कुछ ऐसे, आवेश खान को आपने कौन से वीडियोस देख लिए एनालिस्ट ने ऐसा कि वो कुछ कट मार के थर्ड मैन पे खेलता हो, कि अपने थर्ड मैन और अपनी पॉइंट रीजन और थर्ड मैन रीजन पे फील्डर रखे हुए हैं, सजाए हुए रखे हैं, ठीक है, गमला है क्या वो। बट फिर बाद में जैसे ही वो आ जाता है, क्या नाम है इसका, मुकुल चौधरी आ जाता है, फिर बाद में आप उनको हटा के वो क्या बोलते हैं अपना दूसरा वाला एकदम कैचिंग वाला फील्ड सेटअप लगा देते हो। अरे भाई मेरे, जब आप एक के लिए चेंज कर रहे हो तो इसके लिए भी करो। आप डोंट अंडर एस्टिमेट योर एनिमी कभी भी, ठीक है। गांडू से गांडू प्लेयर भी आपको भाई चौंका सकता है, एंड चौंका दिया आज। आज जो आप रहाने को जो भाई मतलब ऐसा लग रहा है ना कि भाई वो डार्क सर्कल्स पूरे एकदम आए हुए हैं, एकदम शॉक्ड कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सुना नहीं सुना, क्या जवाब दिया पता नहीं मेरे को तो पोस्ट मैच में मुकुल चौधरी ने। बट फिर बाद में भाई सिंपल चीज है, छक्का वक्का मार के जिता दिया। एलएसजी की किस्मत भाई बदल गई है जब से उन्होंने हाथी लगाया लोगों पे एंड जर्सी चेंज करी है, कोई कितना भी ट्रोल कर ले। बट भाई वर्ल्ड कप जीतने वाले रील्स जितने कट रहे हैं भाई, पता नहीं एलएसजी को, मैं मुझे लग रहा है कि भाई क्वालिफाई कर सकती है एलएसजी, पता नहीं भाई, मेरे को लग रहा है। आई एम नॉट राइटिंग देम ऑफ, ठीक है। पीके भाई अगर देख रहे तो पीके भाई प्लीज बताए कि एस्ट्रोलॉजी का क्या सीन है मोटा मोटा। एंड अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस चाहिए, पीके भाई ने आज मैच के दौरान बता दिया था पहले ही कि ऋषभ पंत के चार्ट्स बहुत खतरनाक हैं, अजिंक्य रहाणे के चार्ट्स नहीं है, ठीक है। तो एलएसजी जीत रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करते हैं हम लोग, क्रिकेट वाला थोड़ा बातचीत करते हैं मोटा मोटा। बट क्या बोलते हैं अपना, मेरे हिसाब से भाई वो अगर आपको वो भी चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बाकी होपफुली आपको ये नया स्टाइल के वीडियो में मोटा मोटा मेरी कमेंट्री या फिर बाद में मेरा बोर करना आपको पसंद आया हो, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ बैट एंड ब्रू, तब तक के लिए जय हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।